जय माँ बगलामुखी। साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी साधक परिवार में। कैसे हैं आप? सकुशल मंगल होंगे। आज माता बगलामुखी का गुप्त शत्रुनाशक प्रयोग, यह एक विशेष प्रयोग है। हमने इसे किया हुआ है, आजमाया हुआ है, उसके बाद में ही हम यह प्रयोग आप तक पहुंचाते हैं कि हमारे साधकों का, हमारे जो दर्शक हैं उनका फायदा हो सके। ऐसा शत्रुनाशक विशेष प्रयोग जिसे आप करते हैं तो जो फ्रंट और बैक, फ्रंट जो सामने आपको पता है आपके शत्रु हैं, जिनके नाम पता है, आप जानते हैं, है ना, उन शत्रुओं की बात हो रही है। और बैक जो आपको पीछे से वार करते हैं, गुप्त, जिनका नाम नहीं पता है ना आप जानते हैं, वो आप पे वार कर रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रख रहे हैं, तो गुप्त शत्रुओं में आता है। तो हम तो नहीं जानते नहीं, लेकिन माता सब जानती है, कौन से अपने हैं, कौन से पराए हैं, मैया को सब कुछ पता है। तो यहाँ बात हो रही गुप्त शत्रु और सामने वाले शत्रु, जिन्हें आप जानते उनकी भी बात हो रही, जिन्हें आप नहीं जानते उनकी भी बात हो रही है। दोनों शत्रुओं की बात हो रही है। अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप परेशान हैं, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, हर तरह से शत्रु परेशान कर रहे हैं, चाहे आप धन दौलत के लिए हो, जमीन जायदाद के लिए हो, कोर्ट कचहरी का मैटर हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसमें सभी शत्रु ही होते हैं। मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, है ना। तो क्या करें, उपाय किस प्रकार से करें, यह एक विशेष प्रयोग कैसे करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। सामग्री क्या लगेगी वो नोट कर लीजिए। इतना आसान प्रयोग है जिसे अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि यह चमत्कार किस प्रकार से होगा। चलिए किस प्रकार से करें। प्रयोग करने के लिए आपको किसी भी गुरुवार या रविवार के दिन का चयन करना है। अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कि अन्य कोई विशेष तिथि हो, उसकी बात अलग है, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा महीने में 2 बार आती है, उस दिन भी आप कर सकते हैं, गुरुवार रविवार भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, एक तांबे की कटोरी लीजिए, ठीक है, सरसों का तेल, पीली सरसों, हल्दी, ये चीज़ें लेनी, और एक केले का पत्ता, ठीक है। अब उपाय कैसे करना है, देखिए कोई सा भी उपाय करेंगे तो उपाय करने के लिए तंत्र विद्या उपाय है। कोई भी तांत्रिक प्रयोग आप करते हैं तो इस प्रयोग को रात्रि 11:30 बजे के बाद या 11 बजे से ही आपको प्रयोग करना रहेगा। जो भी उपाय तांत्रिक उपाय हैं, उन उपायों को आपको रात्रि 11:30 बजे से प्रारंभ करना रहता है। किस प्रकार से करें, रात्रि में स्नान करके, देखिए कोई सा भी कार्य करें, पूजा पाठ हो, हमेशा स्नान कर लीजिए, ठीक है। रात्रि 11:30 बजे के बाद केले का पत्ता आपको दिन में ही लेना है। केले के पत्ते को आपको छोटा सा पत्ता लीजिए, कटोरी में आ जाए, है ना। करना किस प्रकार से है, सर्वप्रथम आपको हल्दी का घोल बनाना है। कितना घोल बना, जितना पत्ते पर आप लेपन कर सकें। हल्दी में आप हल्दी में आप सरसों का तेल मिला लीजिए, है ना, उसका घोल बना लीजिए, मिश्रण बना लीजिए। उस केले के पत्ते को ऊपर और नीचे लेपन कर दीजिए। रात्रि में करना है आपको, जैसे प्रयोग संडे करना है या गुरुवार करना है तो आप एक दिन पहले, जब तक वो सूखे नहीं, एक दिन पहले आप ये उपाय या 2 दिन पहले आप उपाय कीजिए। रात्रि में बैठ के एक दिन आज रात्रि को कर लीजिए, मतलब आप बुधवार की रात्रि को केले के पत्ते पर पीली सरसों का लेपन कर लीजिए और उसे सूखने के लिए रख दीजिए। देखिए सरसों का तेल रहेगा, सूखने में टाइम लगेगा, चाहे उसे फ्रिज में रखिए, धूप में सुखाइए, किसी भी प्रकार से उसे सुखाना है। लेप को सुखाना है, पत्ते को नहीं सुखाना है, ठीक है। जब लेप आपका आज रात को किया तो दिन में आप धूप में रख देंगे या पंखे में रख देंगे या फ्रिज में रखेंगे, वो सूख जाएगा, ठीक है। सूखने के बाद में आपको प्रयोग करना है। प्रयोग किस प्रकार से करना है, प्रयोग करने के लिए आपको दूसरे दिन गुरुवार की रात्रि में या रविवार की रात्रि में, एक दिन पहले आपने पत्ते पे लेपन कर लिया, दूसरे दिन वो सूख गया, फिर दूसरी रात्रि को आपको ये प्रयोग करना है। प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, प्रयोग करने के लिए आपको या तो माता की चित्र हो तो माता की चित्र, बगलामुखी मैया का चित्र हो तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं, उनके नाम से ही करना है।
दिशा कौन सी रहेगी? आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करना है। ठीक है, क्या करना है? एक तेल का दीपक लीजिए, सरसों तेल का दीपक, ठीक है, उसे जलाइए। जलाने के बाद में आपको जो तांबे की कटोरी है, उस कटोरी में जो हमने केले के पत्ते पर पीली हल्दी का लेप किया उसे रखिए। रखने के बाद में अब आपका जो पीली सरसों है, उस पीली सरसों में क्या करना है? आपको 108 बार, कटोरी सामने उल्टे हाथ में रख ली, आपको कंटिन्यू जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को बोलते हुए एक चुटकी मतलब थोड़ा सा पीली सरसों में डालनी है। मंत्र कौन सा है? मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभै जिह्वां कीलै बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम फट स्वाहा। एक चुटकी पीली सरसों उठा के डाल दीजिए। ऐसे आपको 108 बार करना है। ठीक है, 108 बार करने के बाद में जब जो अपना पत्ता है ना, केले का पत्ता है, उसके ऊपर पीली सरसों हो जाएगी। फिर आपको इस उंगली से, सेकंड फिंगर से आपको रखना है। क्या रखना है? उंगली किसके ऊपर? जो सरसों है, कटोरी के अंदर पत्ता है, पत्ते के अंदर पीली सरसों है, उस पर रखना है और फिर से 108 बार वही मंत्र का जाप करना है घुमाते हुए। कैसे घुमाना है? ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभै जिह्वां कीलै बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभै जिह्वां कीलै बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम फट स्वाहा। ऐसे करके 108 बार आपको घुमाना है। जब 108 बार हो जाए तो आपको क्या करना है? तो ये प्रयोग तो हो गया है ना। अब उसे आप सीधे हाथ में रख लीजिए या उल्टे हाथ में, तो उल्टे हाथ में रख लीजिए, है ना। राइट हैंड नाक की इस पे उंगली रखिए और उल्टे हाथ के छेद से 7 बार सांस छोड़िए। और यह करने के बाद में आप उसे एक पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दीजिए 1 रात के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि कैसा यह चमत्कार होगा। ये हो गया प्रयोग। 1 रात रखने के बाद में दूसरे दिन फिर दिन भर रहने दीजिए। रात भर रहा, दूसरे दिन भर रहा, रात्रि में फिर उसे आप खोलिए। खोलने के बाद में आपको जो केले का पत्ता है उसे निकालना है। केले के पत्ते को निकालने के बाद में उसे अपने बिस्तर के सरहाने के नीचे रखना है। कब तक रखना है? जब तक कि पत्ता सूख ना जाए। उस पीली सरसों को क्या करना है? अब एक एयर टाइट पन्नी लीजिए, उस पन्नी में उस पीली सरसों को डाल लीजिए और पैक कर लीजिए। उसे आप जेब में रखिए। घर से निकलो तो जेब में ले जाइए, तो कोई भी शत्रु आप पे जीवन में कभी हावी नहीं होगा। वो बिस्तर के नीचे है सिरहाने पे, कोई आप पे वार नहीं कर पाएगा। जब तक पीली सरसों आपके साथ में है, यह ब्रह्मास्त्र मंत्र, माला मंत्र, माता बगलामुखी की कृपा आप पर बनी रहेगी। कोई भी शत्रु आपको देख के विचलित हो जाए, घबरा जाएगा। आपका अगर केस चल रहा है तो आप उसमें विजय प्राप्त होंगे, है ना। और किसी प्रकार की समस्या है, शत्रु समस्या है, वो शत्रु आपसे दूर होंगे। गुप्त शत्रुओं का भय आपके ऊपर से हट जाएगा। आपको जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा आपका कार्य होगा। ये ऐसा विशेष प्रयोग है जिसे आप करते हैं तो माता की ऐसी कृपा आप पे होगी तो आपने जीवन में कभी देखी नहीं होगी।
न आपने कभी शत्रुओं के बारे में सुना होगा, भयभीत होंगे, शत्रु आपसे भयभीत होंगे, आपको देखेंगे तो आप में अलग ही तेज दिखेगा, उन्हें डर होगा कि इसके खिलाफ कुछ करते नहीं तो अपना ये गलत कर सकता है ना। उनके माता उनकी जीवा बैठ जाएगी, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगा, कोई रच नहीं पाएगा, क्योंकि माता स्तंभन की देवी है, बुद्धि को स्तंभन कर जीविया को क्लित कर देगी, है ना, जीविया को खींच लेगी शत्रुओं के। तो जितने भी आपके इस प्रयोग से गुप्त शत्रु हैं वो शत्रुओं का भी सर्वनाश हो जाएगा, शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि माता शत्रुता का अंत करती है। जब शत्रुता खत्म हो जाएगी, मित्र में व्यवहार हो जाएगा आपका, और आप जीवन में अपने उच्च मुकाम को प्राप्त होंगे। ऐसी माता की असीम कृपा आप पर बनेगी, है ना। यह विशेष प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। यह प्रयोग आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए लेते ही जाए, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी।